हाल ही में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने एक पुरानी उलझी हुई कहानी को फिर से चर्चा में ला दिया है। तो ये जो एप्स्टीन लिस्ट आई है, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। इन फाइलों को समझने के लिए पहले उस इंसान को जानना जरूरी है जो इस सबके केंद्र में था। वो एक बहुत ही अमीर फाइनेंसर था जिसके कनेक्शंस राजनीति, हॉलीवुड, बिजनेस हर जगह थे। उस पर बहुत गंभीर आरोप लगे, नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण का एक पूरा नेटवर्क चलाने का। तो ये एप्स्टीन फाइल्स असल में हैं क्या, और ये अब सामने क्यों आई? सबसे पहले यह समझना जरूरी है, ये कोई गुनाहगारों की या क्लाइंट्स की हिट लिस्ट नहीं है। असल में ये दस्तावेज 2015 के एक सिविल केस के हैं जो एक पीड़ित और एप्स्टीन की पार्टनर के बीच था। हुआ ये कि एक जज ने हाल ही में आदेश दिया कि इन पुरानी फाइलों में जो नाम है उन्हें पब्लिक कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और ज्यादातर कंफ्यूजन भी यहीं से शुरू होता है। जवाब सीधा और साफ है, नहीं। सिर्फ नाम आने से कोई गुनहगार साबित नहीं हो जाता। किसी का नाम लिस्ट में कई वजहों से हो सकता है जिनका गलत काम से शायद कोई लेना देना ना हो। तो मतलब साफ है, जब तक कोई स्पेसिफिक आरोप ना हो, लिस्ट में नाम होना गुनाह का सबूत नहीं है। हाँ, इन डॉक्यूमेंट्स में कई बड़े और जाने माने लोगों के नाम जरूर हैं जिस वजह से इतनी चर्चा हो रही है। प्रिंस एंड्रू का नाम गंभीर आरोपों के सिलसिले में आया और बाद में एक सेटलमेंट भी हुआ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम भी कई बार आया, लेकिन उन पर कोई सीधा आपराधिक आरोप नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र है, पर इन फाइलों में किसी गैर कानूनी काम में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। यहां तक कि मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी नाम है, जो एप्स्टीन के द्वीप पर एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। एप्स्टीन तो नहीं रहा, तो फिर सारा फोकस उसकी मेन पार्टनर घिस्लीन मैक्सवेल पर आ गया, और उसे इस मामले में एक लंबी सजा हुई, पूरे 20 साल की। घिस्लीन मैक्सवेल इस वक्त जेल में है, एप्स्टीन को लड़कियों की तस्करी में मदद करने के जुर्म में। आखिर में ये फाइलें इस बात पर रोशनी डालती हैं कि कैसे पावर और पैसा बड़े से बड़े अपराधों को छिपा सकते हैं। नाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन ये मामला पीड़ितों के लिए न्याय को लेकर कई बड़े सवाल पीछे छोड़ जाता है।